बाबूजी, पहलवान जी हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं परेशान हो रही होंगी। वह शिकायती लहजे में बोली। वो तो निरा बैल ठहरा है, अकल नहीं है। तू तो समझदार है। परेशान मत हो, मैं फोन करता हूँ। वो फोन लगाने को हुए तो इतने में अभी बाहर से आ गया। ले आ गया। बेवजह ही परेशान हो रही थी। चुप हो जा। वे मुस्कुराते बोले तो अभी भी उधर ही आ गया। देखा तो गौरी रो रही थी। क्या हुआ पापा? और ये क्यों रो रही है? गौरी को रोता देख पूछता है। तू लेट हो गया तो परेशान हो गई थी बेचारी। इसमें रोने की क्या बात है? देखिए ना पापा, ये हर बात में छोटे बच्चों जैसी रोना शुरू हो जाती है। सुबह से गए थे, फोन भी नहीं उठाया। इतना लापरवाह कौन होता है? गौरी भी बिफर पड़ी। अरे, नहीं मिला समय तो इसमें रोने की क्या बात है? बिना टेसो बाहे भी बात हो सकती है। वह तंज करता है तो वह उठकर चली गई। फोन नहीं कर सकता था तू? बाबूजी ने गुस्सा किया। बिजी था तो नहीं कर पाया। ये पता नहीं क्यों रोना शुरू हो जाती है। वह उनके साथ ही बैठ गया। उसका स्वभाव ऐसे ही है, जल्दी घबरा जाती है। फिक्र होती है उसे तेरी, और तू मलंग सा घूमता रहेगा। घर गृहस्थी वाला हो गया है, अब तो जिम्मेदार भी बन। आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने तेवर कड़े किए। सॉरी पापा, अब नहीं होगा। उसने लहजा नरम किया। तू तो कह रहा था घर रहने वाला है, फिर अखाड़े क्यों गया? पहलवान जी ने बुलाया था तो जाना पड़ा, कहकर वह उठने लगा। बैठ जा। हाथ का दर्द कैसा है अब? उन्होंने पूछा। ठीक हूँ। वह उठ गया। कहाँ जा रहा है? बैठ। थकान हो रही है, रेस्ट करने जा रहा हूँ, कहता वह चला गया। उधर गौरी के पैर किचन में ही नहीं टिक रहे थे। जानने बेचैन थी। ना जाने पहलवान जी ने क्या सलाह दी होगी। जैसी तैसी खाना बनाया, सबको खिलाया, और अब वह कमरे में आ गई। अभी औंधे मुंह लेटा था, वह भी आकर बैठ गई, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुनिए। हम्म। उसके पुकारने पर वह आंखें बंद किए ही बोला। क्या बोला पहलवान जी ने? गौरी की धड़कनें सुपर फास्ट बनी हुई थी। मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करूंगा। नींद आ रही है? हाँ। वह आंखें बंद किए ही बोला तो गौरी का सब्र का पैमाना छलक गया। अरे, ऐसे कैसे नींद आ सकती है? उसका लहजा कड़ा हो गया। मतलब? उसने एक आंख खोली। आप सुबह के गए, अब आ रहे हैं, इतनी बड़ी बात है? मैं परेशान थी और आप? वह गुस्से से बोली। तुम क्यों परेशान हो? मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। वह वापस आंखें बंद कर लेता है। इतनी बड़ी मुसीबत सिर पर है और आप मजे से सो रहे हैं। गौरी ने हैरान हो पूछा। तो क्या करूं? तुम्हारी तरह टेसू बहाना शुरू कर दूं? नहीं, वो क्यों करेंगे? वो आपसे होगा भी नहीं। पत्थर कब से रोने लगे। ठीक कहते हैं बाबूजी कि आप बैल हैं। आपको बस गुस्सा करना आता है और कुछ नहीं आता। वह बिफरती बोली। क्या? क्या कहा तुमने मुझे? वह फुर्ती से उठ बैठा। गौरी गुस्से से गहरी सांसें ले रही थी। मैं बैल हूँ? हैरानी से उसकी आंखें गोल हो गई। हाँ, मतलब मेरे दिमाग नहीं है? नहीं है। तभी तो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस कर भी आराम से सो रहे हैं। यहाँ मेरी डर के मारे जान निकल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? ये सब मुझे सिर्फ पापा बोल सकते हैं, तुम नहीं। ऐसे करेंगे तो बोलूंगी। मुझे क्या सिर्फ गुस्सा करना आता है? हाँ, आपको सिर्फ गुस्सा करना आता है। मुझे गुस्से के अलावा भी कुछ आता है, समझी ना? उसके ये कहते ही वह सकपका गई तो नजरें चुरा ली। बताते क्यों नहीं क्या बोला पहलवान जी ने? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मतलब? मतलब यही कि वो भी यही चाहते हैं कि मैं प्रीति से शादी कर लूं। यह सुनकर गौरी के आंसू टपकने लगे। रो क्यों रही हो? तो क्या खुशियां मनाऊं? मैंने कहा था बाबूजी को सब बता दो। वो गलत फैसला नहीं लेंगे। तो क्या गुरुजी गलत फैसला लेंगे? पहलवान जी ब्रह्मचारी ठहरे, उनको क्या पता घर गृहस्थी का। वो तो बाबूजी को पता होगा। बाबूजी का फैसला मुझे पता है। उसने आवाज धीमी की। क्या? जिन्होंने मेरा अखाड़ा दांव पर लगा दिया, अब मेरा ओलंपिक दांव पर लगा देंगे। ओलंपिक आपके लिए अपने परिवार से बड़ा हो गया कि आप बाबूजी से भी बात नहीं करना चाहते? आप उनसे बात कीजिए, कहकर वह सुबकने लगी। सिर्फ ओलंपिक की या मेडल की बात नहीं है, तो किसकी बात है? आप आपको कुछ नहीं पता। आप आप पत्थर दिल हैं। आपको मेरी फिक्र भी नहीं। मैं कितनी परेशान हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ता।
कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। ठीक कहते हैं बाबूजी, आप बैल हैं। वह बड़बड़ाने लगी। अब तुमने मुझे बैल कहा ना, तो अच्छा नहीं होगा। अभी को गुस्सा आ गया। बोलूंगी, क्या कर लेंगे? आपको तो प्रीति मिल जाएगी, और मेरा क्या? कहकर वह रोने लगी। उसने उसके कांधे पर हाथ रखा तो वह झटक देती है और लेटकर सुबकने लगी। वह सरकता उसके करीब आ गया, जैसे वो कोई चुंबक हो। उसके लिए वह चुंबक से कम भी नहीं। यहाँ भी तो आकर्षण है। गौरी दुखी है, जो वो अक्सर ही तो होती है। वजह भी वाजिब है। जब से दोनों इस रिश्ते में बंधे हैं, इसने भी जैसे सामान्य न होने की कसम उठा रखी है। पहले दोनों एक दूसरे को छूने से ही कतराते थे। जब लगा अब दोनों दियाबाती के सूरज संध्या हो ही जाएंगे कि सुपर वैम्प कमोलिका सी प्रीति उनके बीच इस तरह आ गई, जैसे दाल भात में मूसलचंद। जब भी दोनों पिया मिलन के गीत गाने सावन के झूलों पर सवार होने लगते हैं, यह कैची लेकर रस्सी काटने पहुंच जाती है कि मुझे भी साथ बैठाओ, नहीं तो रस्सी काट देगी। जब जगह दो की ही हो तो तुझे कहाँ बैठाए? पर नहीं, इस मूढ़मती को तो बैठना है नहीं, तो तुम्हें भी चैन से कहाँ जीने दूंगी। अब दोनों झूला झूलने के बजाय झूला बचाने की चिंता में मारे मारे फिरते हैं कि प्रीति क्रोधी सागर की लहरों की तरह आकर उनके बने बनाए प्यार के घरौंदे को तबाह करके ना चली जाए। अखाड़े में पहलवानों को धूल चटाने वाले महाबली खुद को एक नार के आगे बेबस पाते हैं। देखते रह जाने के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस सब के चक्कर में उनकी फूलजान भी उनसे नाराज हो गई है, जिसे मनाने रण क्षेत्र में उतर रहे हैं कि फूलजान को न मनाया तो अपनी जान सूखने लगेगी। कोशिश कर रहे हैं कि भाई घर गृहस्थी के मैदान में उतर लिए हैं तो पत्नी को मनाने की कला भी सीखनी पड़ेगी। सारी उम्र जरूरत पड़ने वाली है। कमर कसकर मैदान में उतर गए। हाथ गौरी के कांधे से नीचे बाजू पर रख हल्का सा दबाया। उसने हटाने की कोशिश की, पर नहीं छोड़ा। हल्के से सहलाने लगा। उसने प्यार दिखाया, वह अधिक सुबकने लगी। एक बात बताओ, उसने प्यार से पूछा। जी, सुबकते हुए बोली। ये तुम्हारी आंखों की टंकी हर समय ओवरफ्लो क्यों हुई रहती है? पानी आता कहाँ से है, जो कभी कम नहीं होता? अवि ने छुटकू बम पर आग लगा दी कि गौरी सुतली बम सी तड़तड़ा गई। आप आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? खुद मेरी जिंदगी में दुख का समुंदर देते हैं, रोने भी नहीं देते। वह सुबकती बोली। जब से इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें बस रोते ही देखा है। क्या? गौरी का रोना बंद हो गया। आंखें आश्चर्य से फैल गई। मैं क्या बेवजह रोती हूँ? आप मुझे डांटते रहते हैं। जब मैं पहले दिन ही आई थी, मैं डरी हुई थी, तब भी आपने मुझे डांटा। मौका मिला तो गौरी ने शिकायतों की झड़ी लगा दी कि अभी बस सुनता रहा। मैं ऐसे ही हूँ बचपन से। उसके चुप होने के बाद बोला, मैं भी ऐसी ही हूँ। मतलब तुम बचपन से ऐसे ही लोतड़ू हो? हाँ, मतलब नहीं, मतलब मुझे जल्दी रोना आ जाता है। अच्छा ठीक है, फिर से रोना शुरू मत करना। एक बात और बताओ, क्या मैं सिर्फ गुस्सा करता हूँ? उसने धीमे सुर में पूछा। हाँ, उसने गर्दन हिलाई। मुझे प्यार करना भी नहीं आता? नहीं। उसके ये कहते ही उसका हाथ बाजू से सरकता उसकी हथेलियों पर चले गए। हाथ की उल्टी तरफ से उसका नरम हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया कि गौरी को तेज झुरझुरी दौड़ गई। उसने हाथ छुड़ाना चाहा। उसने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। उसने खुद को छुड़ाना चाहा तो उसके पैरों के बीच पैर फंसाकर उस पर प्यार भरी पकड़ इस तरह बना ली ताकि वह हिल भी ना सके। गौरी नाराज थी। उसके चंगल में इस तरह फंसने पर कसमसाने लगी। क्या कर रहे हैं? खुद को बेबस देख वह पूछती है। क्या शिकायत कर रही थी कि मुझे प्यार करना नहीं आता? नहीं आता तो तुम सिखा दो। तुम हो ना मेरी फूलजान। उसका चेहरा उसके बालों के नीचे गर्दन पर टिका था, जहां उसकी सांसें उसमें हलचल पैदा करने लगी कि गौरी की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। क्या क्या कह रहे हैं? मुश्किल से शब्द होठों से निकले। हाँ, मैं मैं क्यों सिखाऊं? तुम खुद को प्रेम की देवी समझ रही हो शायद। मैं तो तुम्हारी नजरों में बैल हूँ, जिसे बस यही आता है। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी व मदहोशी में घुली हुई थी कि गौरी को अपने होश पाकता महसूस हो रहे थे। मैं मैं नहीं हूँ। दिल जोरों से धड़कने लगा। आप ये सब नहीं कर सकते। बाहरी मन से विरोध करना चाहा। क्यों नहीं कर सकता?
वह फुसफुसाया। वह उसकी गर्दन पर हल्के चुंबन लेने लगा। आप आप तो प्रीति से शादी कर रहे हैं। गौरी का डर होठों पर आ गया। तुम्हारे लिए तो अच्छा है। वो कैसे? मैं तो बैल हूँ, गुस्से में रहता हूँ। तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं। क्या नहीं? उसने पूछा तो वह छूटने कसमसाई। उसने पकड़ हल्की कर उसे छोड़ दिया तो उसकी तरफ पलट गई। मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, मुंह से अनायास निकला। तो मुझे आपके साथ रहना है। गौरी का ये कहना उसके मन में अजीब सी खुशी भर गया कि अनायास होठों पर मुस्कान नाचने लगी, आंखों में प्यार हिलोरे मारने लगा। पर उसे यही जता रहा था कि वह नॉर्मल है। मेरे साथ रहकर क्या करोगी? मुझे तो गुस्सा करने के सिवा कुछ नहीं आता। नहीं, वह धीमे से बोली। क्या नहीं? उसने उसकी हिरनी सी आंखों में देखना चाहा तो उसने नजरें झुका ली। दोनों की गर्म सांसें आपस में टकरा रही थी। गौरी ने नजर उठाकर देखने की कोशिश की। चेहरे पर फैली सौम्यता सूरज की पहली सानिध्य किरणों सी बिखरी हुई थी। वह बेहद कम मुस्कुराता है, पर अभी उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो उसके चेहरे को और भी अधिक आकर्षक बना रही थी कि वह उसे एकटक निहारने लगी। कभी कभार नसीब होते ये कुछ पल भी उसके लिए अनमोल हैं, जिसे वह खो नहीं सकती। हाथ खुद आगे बढ़कर उसकी गर्दन के पास चला गया। उसकी गर्दन पर उभरी नसें साफ दिख रही थी। उसने हल्का सा उंगलियां फेरी। अभी उसे ऐसा करता देख रहा था। हाथ हल्का सा खिसकता उसके गाल पर ले आई। उसका हल्का बियर्ड लुक है। हाथ नरम बालों से होते उसके गालों पर थे। क्या कर रही हो? उसे ऐसा करते देख अभी ने पूछा। महसूस करने की कोशिश। वह उसे निहारती बोली। क्या? वह चौंका। हम्म, आप मेरे पास है। यह हाथ से छूकर महसूस करना चाहती हूँ। मैं हूँ, हमेशा रहूंगा। उसने प्यार से उसका हाथ चूम लिया। आपके सिवा मेरे पास कुछ भी तो नहीं। दूर जाएंगे तो मैं रह नहीं पाऊंगी। वह उसकी प्रेम पगी आंखों में स्नेह तैरता आसानी से देख पा रही थी। अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस हुआ। उसने उसे अपने करीब खींचकर खुद से सटा लिया। क्या हमेशा ऐसा होगा कि मैं हाथ बढ़ाकर आपको छू सकूं? हाँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। जब भी हाथ बढ़ाओगी मुझे अपने पास पाओगी। तुम्हारे उस प्यारे से तकिए की जिगह भी तो मैं ले चुका हूँ, जिससे चिपक कर सोने की तुम्हें आदत थी। तभी तो अब तुम्हें सोते टाइम तकिए की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वह मुस्कुराई। तुम भी तो मेरी जान फूल जान हो। मानता हूँ प्यार जताने में थोड़ा कच्चा हूँ, पर यकीन मानो मैं भी तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब तुम रोती हो तो लगता है कि मेरे दिल पर चोट हो रही है। रोने से रोक नहीं पाता तो झुंझलाहट होने लगती है कि रोने से रोक नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे और अधिक गुस्सा आने लगता है। चुप भी करा सकते हैं। यही करना नहीं आता। तुम रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाऊं। हाथों की चूड़ियाँ। वह उसकी हाथों की चूड़ियों पर हाथ फिराता है। पैरों की पायल, होठों के लिए लिप शेड, साड़ियाँ, सब कुछ। आपको इस सब का इतना शौक क्यों है? पता नहीं, पर मुझे यह सब अच्छा लगता है। वह उसके नरम गाल पर उंगली फिराता है तो उसकी सिरहन दौड़ गई। अच्छा एक बात बताओ। हम्म, मैं तब से सोच में हूँ। किस सोच में? क्या मुझे सच में सिर्फ गुस्सा करना आता है? उसकी आवाज मदहोशी भरी थी। वह हाथ पेट पर। धत। वह हंस दी। पेट में जैसे तितलियां उड़ रही थी। वह भूल भी गई कि थोड़ी देर पहले वह भारी टेंशन के कारण रो रही थी। ना जाने क्यों इस आदमी के चरित्र में इतना विरोधाभास है कि वह चुंबक सी उसकी तरफ खींची जाती है। क्या हुआ? वह जैसे होश में आया, पर वह उठ बैठी तो वह भी उठ गया। कुछ नहीं। उसने गर्दन हिलाई। मैंने गुरुजी से पूछा। क्या? कि जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा जाता हूँ वो क्या गलत है? तो क्या कहा उन्होंने? वह उसकी बात में पूरी दिलचस्पी लेती पूछती है। वह उसके हाथ पर हाथ रखकर अपने हाथ में लेकर मसलने लगा कि गौरी को पूरे शरीर में झंझनाहट महसूस होने लगी। उसने उसकी आंखों में देखा। वह उसे जिन नजरों से देख रहा था कि उसे नजरें झुकानी पड़ी। सांसें सर पट दौड़ने लगी। यही कि गलत नहीं, यह तो स्वाभाविक आकर्षण है। तभी मेरे रोकने के बावजूद मैं तुम्हारी तरफ खिंचा जाता था। तुम छू लो तो लगता है रोम रोम जाग गया है। तुम्हारी महक किसी फूल की तरह मनमोहक सी खींचती है।
ये कैसी बातें कर रहे हैं? वह भागती धड़कनों को थामने के प्रयास में बोली। क्यों? इन हालात में कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है? उसके ये कहते ही उसने उसका हाथ खींचकर अपनी गोद में खींच लिया। किस हाल में? उसकी आंखों में शरारत तैर रही थी कि गौरी को पूरे शरीर में गर्म अंगारे जलते महसूस होने लगे। भूल गए कि वह क्या बोल रही थी। बोलो। जब जब इतनी मुसीबत है, कोई भी मुसीबत हमारे प्यार के बीच में नहीं आएगी। प्रीति आपको मुझसे छीनना चाहती है। मत नाम ले। इस समय उस मुसीबत का मूड खराब करने गुरुजी के कहने से रुका हूँ, नहीं तो इन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूं। क्या कह रहे हैं? वो लड़की पागलपन पर उतारू है। मुझे तुमसे दूर करना चाहती है। मेरे सपने को भी मुझसे छीनना चाहती है। उससे कैसे छुटकारा पाएंगे? आप गुरुजी की बात नहीं मानेंगे। क्या हम आज उस पर बात ना करके अपनी बात करें? गौरी भी सोच में पड़ जाती है। मुझ पर विश्वास नहीं है? है। मुझ पर विश्वास भी है? हाँ। प्यार भी है? हाँ। मेरे साथ भी रहना चाहती हो? हाँ। मैं पत्थर दिल भी हूँ? नहीं। उसके गाल अंगार होने लगे। तुम शर्माती हो तो गाल लाल होकर गुलाब का फूल लगने लगते हैं और मैं इन्हें छूने और चूमने को बेताब हो जाता हूँ। उसने होठ उसके गालों पर हुआ दिए। जब ऐसे करती हो मैं सब भूल जाता हूँ। वह उसके गालों पर होठों को हल्के से सहलाता बोला। एक बात बताऊं? वह उसका हाथ अपने दिल पर रखता है। इस पर तुम्हारा कब्जा है, तो कोई कैसे आ जाएगा? मैं? वह धीमे से बोली। हाँ तुम। मैं कैसे? मतलब? मैं तो आप पर थोप दी गई हूँ। मैं नहीं हो सकती। तुम ही हो, और किसने कहा कि थोप दी गई हो? बल्कि ये कहो कि हम दोनों को किस्मत ने मिला दिया। आज बोला सो बोला। आइंदा कभी ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। अतीत अच्छा हो या बुरा हो, वह बीता कल होता है, जिसे आज में ढोना बेवकूफी। आज जो है वही सच है। ताली एक से तो नहीं बजती। तुमने भी तो मुझे सारे गुण अवगुण के साथ अपनाया है। मेरा सारा गुस्सा भी सहती हो। तो तुम क्यों अपने मन में ये भावना पनपने देती हो? अब तुम मुझ पर कभी बात नहीं करोगी। तुम तुम मेरी फूल जान हो, जो मुझे जान से प्यारी हो। उसकी बात पर उसने सहमति में गर्दन हिलाई। एक बात बताओ। उसने उंगली उसके होठों पर रखकर फिराते हुए पूछा कि गौरी उसे एक टक देखने लगी। क्या? रहने दो। बोलिए ना। तुम्हें अभी भी दर्द है? कहा। गले पर। वह उंगली उसके लव बाइट पर ले गया तो अब नजरें नहीं मिला पाई। तुम सुबह शिकायत कर रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं? वह शर्मा गई। अगर मेरा प्यार करना दर्द है तो मैं सो रहा हूँ। नहीं। अचानक उसकी आंखों में चंचलता आ गई और अभी के होठों पर मुस्कान। नहीं तो दूर क्यों जा रही हो मेरी जान? उसने उसके खुले बालों को अपने हाथों में लपेटकर उसके नरम होठ अपने होठों के बीच में ले लिए। कभी कभी परिस्थिति इस रूप में मुंह बाय खड़ी होती है कि वह अप्रचलित फैसले करने मजबूर कर देती है। गौरी और अभी के बीच में प्रीति अनचाहे आ गई है। जहाँ सामान्य जोड़ा इस बात पर झगड़ता, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। गौरी को अभी के छिन जाने का डर सता रहा है, तो अभी को गौरी के नाराज हो जाने का। यह डर दोनों के बीच मैग्नेट का काम कर करीब खींचे जा रहा है। प्रेम की बेल जादुई की आशंका से अधिक फैलने लगती है। मन में प्रिय के दूर जाने का डर मिलन की उत्कंठा बढ़ाने लगता है। प्रीति के कारण गौरी उसे गलत समझकर उसे खुद से दूर न कर दे। यह सोच अभी को खुद में बदलाव करने मजबूर कर रही है। यह मात्र कोरी मिथ है कि कोई स्त्री पुरुष को बदल सकती है। मूल स्वभाव कभी भी दूसरा नहीं बदल सकता। ये वह तभी करता है जब वह स्वयं को बदलना चाहे, किसी और के लिए, जिसके वह प्रेम में पड़ा हो। फिर तो धरती अंबर भी एक कर दे। खुद को बदलना क्या बड़ी बात? अभी भी अपने स्वभाव के उलट उससे प्रेम भरी बातें कर रहा है। गौरी शांत जलधारा सी बहने वाली, थोड़ी देर गुस्से का उफान उसके प्यार दिखाने पर शांत भी हो जाता है। आज जो वह खुले मन से प्रेम का इजहार कर रहा है, तो कैसे न पिघल जाए। वह उसकी जिंदगी में मुस्कुराने की एकमात्र वजह जो है। बेरहम नियति के हाथों उसके जीवन रंग छीनने व सफेद रंग के उसकी नियति बन जाने के बाद वही तो उन इंद्रधनुषी रंगों की छटा को उसके जीवन में बिखराने में कामयाब हो पाया है। तो वह कैसे उसे समझने का प्रयास न करे? वह भी उसमें सिमटती चली गई।
दोनों हाथ उसकी कमर पर कस गए, तो अब उसके होठ उसकी गर्दन पर आ गए। अब चुंबन हल्का था, जो उसमें नशे की मदहोशी भर रही थी। उसकी शक्ति गौरी को भारी पड़ती है। गौरी ने शिकायत की तो ध्यान रख रहा था। हाथ उसके साड़ी के पल्लू पर थे, हटा दिया। वह इस रूप में बेहद आकर्षक लग रही थी कि खुद पर संयम रखना मुश्किल था। होठ सरकते नीचे आकर मनमानी करने लगे, तो हाथों ने भी सारी हसरत पूरी कर ली। वे अब कुछ आगे बढ़ना चाहते थे। उसे गोद से उतार दिया। धीरे धीरे शरीर का एक एक कपड़ा भी उतर गया। खुद की टी शर्ट भी अलग रख दी। गौरी समर्पण के लिए तैयार थी। अभी ने भी उसकी आशा के अनुरूप वैसा ही किया। उसके हाथ उसके संपूर्ण शरीर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। होठ हर एक अंग को चूम लेना चाहते थे, पर आज वह उसे बिल्कुल नजाकत से छू रहा था कि जैसे वो सच में कोई फूल हो। उसके होठों ने गौरी के होठों को कब्जे में लेने के साथ पूरे शरीर पर पकड़ बनाई हुई थी। दोनों एक दूसरे में सामने आतुर थे कि तभी अभी के फोन की घंटी घनघना उठी। दोनों ही चौंक गए। उसने उसके होठ आजाद कर दिए। वैसे ही हाथ बढ़ा, फोन उठा लिया कि इस समय किसका कॉल आ गया। कॉल काटना चाहता था कि नाम देखकर काट नहीं पाया। तुरंत ही उसके ऊपर से अलग होकर उठ बैठा। वहां पड़ा शॉर्ट्स उठाकर फटाफट पैरों में फंसाकर पहन लिया। उसके ऐसा करने पर गौरी आश्चर्य में थी। किसका कॉल है? उसने जानना चाहा, पर उसने अनसुना किया। बिना जवाब दिए बेड से नीचे उतर आया। फोन उठाए, शॉर्ट्स में ही दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। वह बाहर चला गया, पर गौरी की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके जाते ही जैसे कायनात खाली महसूस हो रही थी। हाथ बढ़ा, किनारे पड़ा कंबल खींच लिया। न जाने किसका अर्जेंट कॉल आया कि वह बाहर चला गया। उसका इस समय जाना बिल्कुल उसी तरह खल रहा था जैसे गर्म अरमानों पर ठंडा पानी गिरना। वजह पूछे किससे? वह कोई भी बात उसे ढंग से नहीं बताता। पूछना भी जैसे बेफिजूल है। पर वह उसके वजूद को इस तरह खुद में जगह दे चुकी कि वह कमरे में नहीं है, पर उसकी महक अब तक उसे अपने जिस्म में महसूस हो रही थी। वह जैसे उसका मजबूत स्तंभ, जिसके छूने से वह रात रानी सी महक उठती थी। अभी जो उसके अरमानों पर ठंडा पानी फेर कर गया, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके लौटने का इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई, पर वह लौटा नहीं। उसे भी हल्की सी झपकी आ गई, उठ भी गई। काफी देर हो गई, पर वह लौटा नहीं, तो अब वह चिंतित भी हो गई। बाहर जाने के इरादे से उड़ गई, कपड़े समेट कर लपेट लिए और बाहर आ गई। अभी नजर न आया तो हैरानी घेरे हुई थी। पहलवान जी यहाँ नहीं तो कहाँ गए? आंगन में भी देख लिया, वह भी नहीं था। जाने कहाँ चला गया। जब कहीं नहीं दिखा तो हैरानी लिए कदमों से अंदर आने मुड़ गई कि बाऊजी या रोहित न उठ जाए। अभी भी उसे बाहर देख गुस्सा ही करेगा। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे किसी की आहट हुई। पीछे मुड़ी, अभी था। उसकी सवालिया नजर उस पर टिकी थी। कुछ पूछती उससे पहले उसने ही पूछ लिया, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही थी? आप इतने देर से लौटे नहीं, कहाँ चले गए थे? फोन पर बात करने बाहर आ गया था। बाहर तो थे नहीं। क्या तुम मेरी जासूसी करने आई थी? सवाल के बदले खुद सवाल पूछ रहा था कि गौरी आश्चर्य में डूबी उसे देख रही थी। नहीं, जासूसी नहीं, पर आप तो मुझे यहाँ दिखे नहीं। फिर कहाँ थे? उसने जोर देकर पूछा। वॉश वॉशरूम में था। वहाँ देखा तुमने? उसने हड़बड़ाहट छिपाई। अंदर आ गया। नहीं, वहाँ तो नहीं देखा। वह बोली। किसका कॉल था? दोस्त का। फोन बंद कर नीचे रखता बोला, इतने रात गए? गौरी ने हल्का तंज किया। हाँ, उसने यकीन दिलाने कहा। इतनी क्या अर्जेंट बात थी? गौरी की आवाज में शक की बू देख उसने इग्नोर किया। हाँ, कहकर वह बिस्तर में बैठ गया। अब कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं था। वह ज्यादा कुछ डिटेल से बताने का इच्छुक भी नहीं लग रहा था। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की तरह हाँ ना में जवाब दे रहा था, ताकि बात आगे बढ़े बिना खत्म हो जाए। वह अपने इस समय के बर्ताव पर प्रश्न चिन्ह की तरह तनकर खड़ा था, जिसे अनदेखा करना गौरी की बेबसी की। वह उससे कभी भी बातें खुलकर नहीं बताता, जिस वजह से वह कितनी परेशान रहती है। क्या इन्हें अंदाजा भी होगा? पहले तो बात भी इतना नहीं करता था, शायद धीरे धीरे यह भी करने लगे। इस आशा को मन में पल्लवित करने के सिवा वह कर भी क्या सकती है।
बिस्तर में ही आ गई, पर अब वह लेट गया। शायद भूल गया कि वह जाने से पहले किस अवस्था में है। वह आंखों पर हाथ रखे लेटा था। वह भी लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। खिसक कर बिल्कुल उसके करीब ही आ गई। हाथ उसके सीने पर रख उंगली गर्दन से नीचे शरारत करने लगी। उसने आंखों में हाथ रखे ही उसका हाथ हटाना चाहा। वह नहीं हटाती, थोड़ी भी टिका दी। शरारत कर उकसाओगी तो इसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी, उसने चेताया। वैसे होता तो डर जाती, पर डरी नहीं। प्यार में हर सजा मंजूर होती है, वह दिलकश अंदाज में बोली। वह बिना डरे ही बोली कि अभी की आंखों में शरारत तैरने लगी। अभी बहादुरी दिखाई तो सुबह शिकायत भी तुम्हें करोगी। उसने निचला होठ दांत तले दबाया। मंजूर है, पर पहले ये बताइए, ऐसे बीच में छोड़कर क्यों गए? गौरी ने बात जाननी चाही, पर उसकी आंखें शरारती हो गई। उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर पलट दिया। खुद ऊपर आ गया। तुम्हें बुरा लगा? उसने पूछा। हाँ, आप परेशान हैं। किसका कॉल था? गौरी ने पूछना चाहा, पर वह उसने बताने में दिलचस्पी दिखाने के बजाय उसके होठों पर दिलचस्पी दिखाई। उसके होठों पर होठ रख देता है। हाथ अपनी मनमानी करने लगे, पर पहले और अब में जैसे जमीन आसमान का फर्क हो। हाथों की नजाकत गायब होकर शक्ति बन गई। चेहरे की सौम्यता भी गायब थी। गौरी की हर सिसकारी जैसे उसमें दो गुना जोश भर देती। थोड़ी देर में वह उस पर पूरी तरह छाया हुआ था। उसने वजह तो ना बताई, पर जब वह मनमानी करने के बाद अलग हुआ तो चित लेट गया। गौरी उसके इस बदले हुए व्यवहार की वजह नहीं समझ पा रही थी, पर उससे पूछना बेफजूल है। वह बात अपने हिसाब से बताता है। पर अब वह शांत था। उसने सिर उसके सीने पर टिकाया और उसने उसे दोनों बाहों के घेरे में ले लिया। सुबह गौरी की नींद उठी तो देखा अभी उसके साथ नहीं था। शायद उसकी नींद नहीं खुली। उठ बैठी। अन्य दिन उठता था तो पता चल जाता था। आज उसे पता ही नहीं चला कि वह उठकर चला भी गया। रात में उसके प्यार का परिणाम फिर से उसे शरीर में जकड़न और दर्द महसूस हो रहा था। लंबे एकाकी जीवन के बाद यह साथ रोमांचक भी कम नहीं। कपड़े समेटते उसके होठों पर मुस्कान थी। जिन्हें लपेटे वह बाहर आ गई तो हैरान थी। अभी अंधेरा था, अभी अखाड़े जा चुका था। वह इतनी जल्दी तो नहीं जाता था। आज तो बता कर भी नहीं गया, जबकि हाथ दर्द के कारण उसे अखाड़े से एक दो दिन की छुट्टी दी हुई थी। फिर क्यों चले गए समझ नहीं आ रहा था। वापिस आएंगे तो पूछेगी। बेशक नाराज हो, रात को भी नहीं बताया। ऐसी मनमानी कब तक चलाते रहेंगे? वह झुंझला गई। बड़बड़ाती बाथरूम में बढ़ गए। नहाकर निकली। सुबह की पूजा आरती की। कुछ देर बाद बाऊजी और रोहित अनुज भी उठ गए। अभी कहाँ है? उन्होंने पूछा। अखाड़े गए हैं। उसे तो छुट्टी दी गई थी, फिर क्यों गया? पता नहीं, बताया नहीं। पता नहीं कब अकल आए इस बैल बुद्धि को। वह भी बड़बड़ाने लगे। उसने उनको नाश्ता करवाया। जब वे दोनों चले गए, रोज के काम निपटाने में मशगूल हो गई। 11 बजे का समय हो गया। अब अभी के आने का समय हो गया था। सुबह बिना बताए चले गए थे। नाराजगी तो थी, पर उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार भी था। 11 बजे के बजाय घड़ी की सुई आधे घंटे आगे बढ़ गई। वह न लौटा। नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी। जब ना आया तो हार कर कॉल लगाया। फोन बंद आ रहा था। झुंझला गई। पहलवान जी ना जाने क्यों ऐसा करते हैं। आएंगे तो मैंने उनसे बात ही नहीं करनी। बैल हैं बैल, कुछ भी समझा लो, नहीं समझते। बड़बड़ाती कपड़े धोने बाथरूम में चली गई। कपड़े धोकर बाहर निकली तो लगा कमरे में कोई है। लगता है पहलवान जी आ गए। जल्दी से अंदर आई तो वह अभी के बजाय प्रीति को देखकर हैरान रह गई। एक तेज गुस्से की लहर उठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलते हुए गौरी की आवाज कांप गई, पर वह चुप थी। ठीक वैसे ही जैसे चोर चोरी करता पकड़ा जाए। बताती क्यों नहीं तुम अंदर कैसे आ गए? और तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? गौरी को उसके चुप रहने पर हैरानी घेरे हुए थी। तुम्हारे कमरे में नहीं, अभी के। मत भूलो कि कल से ये मेरा कमरा होने वाला है। उसके इतनी हिमाकत पर गौरी सन्न रह गई। तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है इतना बोलने की? तू खुद को समझती क्या है? क्यों परेशान कर रखा है तूने पहलवान जी को? यह कमरा हमारा है, मेरा और पहलवान जी का। तो इस कमरे में क्या
तुम इस घर में भी कदम नहीं रख पाओगी। गौरी गुस्से से उबल रही थी। ये सब बस एक दिन का है, कल सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। यह सब मेरा होगा। और अभी भी वह तो अच्छी खासी बेशर्मी पर उतरी हुई थी। ऐसे जबरदस्ती से तुम पहलवान जी को अपना नहीं बना सकती। वो मुझसे प्यार करते हैं। तुम सिर्फ अपनी जिद में पागल हो, उन्हें छीनना चाहती हो, उनको ब्लैकमेल करके। अभी के अभी निकलो मेरे घर से। गौरी का स्वर ऊंचा हो गया। अभी सिर्फ मेरा है, तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा होता तो वह शादी की तैयारी ना कर रहा होता। कहना क्या चाहती है? उसके बोले शब्दों ने गौरी के मन को डवाडोल किया। आज अभी तक घर क्यों नहीं आया? उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अखाड़े में रह गए होंगे। वह अखाड़े गया ही नहीं। क्या? तो कहाँ गए हैं? शादी की तैयारी करने गया है। उसने गौरी के कानों में बम फोड़ा। तुम्हारी गलतफहमी है। पहलवान जी तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। सब कुछ होगा, तुम सिर्फ देखती रह जाओगी। जैसे कल रात को मेरे पास आया और तुम कुछ नहीं कर पाई। क्या? हाँ, आज शादी की तैयारी करने गया है। ये सच नहीं। सच्चाई स्वीकार कर लो, क्योंकि कल से इस कमरे में हम होंगे और तुम यहाँ से बाहर। हा 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 हा। वह जोर से हंसी, जो गौरी के कानों में किसी हथौड़े से बज रहे थे। उसका चेहरा तमतमा गया। एक जोरदार तमाचा प्रीति के गाल पर लगा और अब वह हंसना बंद कर उसे हैरानी से देख रही थी। तूने मुझ पर हाथ उठाया? ये थप्पड़ तुझे ये याद दिलाने की शर्म नहीं आ रही? लड़की होकर ये सब करते हुए? गौरी की आंखें अंगारे उगल रही थी। तूने मुझ पर हाथ उठाया? अगर पहलवान जी को परेशान करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। गौरी ने चेतावनी दी तो प्रीति उसकी इस हिमाकत पर आपा खो बैठी। उस पर हमला करने के उद्देश्य से झपटी। गौरी प्रतिकार के लिए तैयार थी। फुर्ती से उसके दोनों बाजू पकड़ ली। नाजुक से दिखने वाली गौरी के नरम ककड़ी से हाथ लोहे से मजबूत बन गए कि प्रीति उसकी पकड़ से हिल पाने में भी असमर्थ महसूस कर रही थी। छूटने का भरपूर प्रयास भी असफल रहा। उसने जोर से उसके हाथ झटक कर धक्का दिया कि वह कमर के बल फर्श पर ढेर थी। दोनों हाथ पीछे न टिकाती तो सिर फर्श पर लगाकर फट जाता। आंखें फाड़े गौरी को देख रही थी। कमजोर समझकर फिर कभी ऐसी जुर्रत की तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। अपने स्वभाव के उलट वह लड़चंडी बनी हुई थी कि प्रीति आवाक उसे आंखें फाड़े देखने लगी। मैं शराफत में चुप क्या हुई? तुम तो गुंडागर्दी पर उतर आई। जबरदस्ती मेरा घर कब्जाना चाहती हो? मैं ये होने नहीं दूंगी। गौरी ने साड़ी का पल्ला कमर में खोसा। पूरी तरह से आर पार के मूड में थी कि आज लगे हाथों प्रीति के ज्ञान नेत्र खोल दे, जो उसे आंखें फाड़े घूर कर देख रही थी। यह सब ड्रामे करके उनको परेशान कर ध्यान भटकाना, क्या ये प्यार है? तू लड़की नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल। जामुन के पेड़ पर लटकने वाली चुड़ैल, जो हमारे पीछे लगी है कि छूटने का नाम नहीं ले रही। मुंह बंद कर अपना, वरना। वह गुर्राई। गौरी ने उसके दोनों हाथ फिर से पकड़ लिए। पहलवान जी ब्याह नहीं करेंगे तो आत्महत्या कर लेगी, यही कह रही थी। उनका नाम फंसा दोगी तो वो ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे। प्रीति ने बुरा सा मुंह बनाया। कर ले आत्महत्या, किसने रोक लिया? मरने वाले किसी को खबर लगे बिना चुपचाप मर जाते हैं। शोले फिल्म के वीरू की तरह टंकी पर चढ़कर मुनादी करके ढिंढोरा नहीं पीटते कि मरने वाले हैं। गौरी ने आंखें तरेरी कि उसने उठने की कोशिश की। गौरी उसे अभी बख्शने के मूड में नहीं थी। तुम जो प्यार का फर्जी दावा करती हो, आज तो इसकी हवा निकाल कर रहेगी। मुंह बंद कर अपना। मेरे प्यार के बारे में कुछ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। उसने छटपटाने की कोशिश की। सच सुनकर मिर्ची लगनी तो बनती है। तुम उनकी खुशी चाहती तो उनकी खुशी में खुश होती, ना कि छीनने की धमकी चिपकाती। उनका सपना पूरा करने प्रेरित करती। उसे तोड़ने का डर दिखाना कौन सा प्यार हुआ? जिससे प्यार करते हैं उसे आगे बढ़ने मदद की जाती है, ताकि वह कदम न रोके। उसने एक गहरी सांस ली। सच्चे प्यार का दावा करने वाला सपने से दूर करने का डर नहीं दिखाता। पहलवान जी के लिए कुश्ती सांसों की तरह है, जिसे छीनकर तुम कौन सी खुशी हासिल कर लोगी? ये प्यार नहीं, स्वार्थ है, जिद है, जिसे मैं पूरा नहीं होने दूंगी। गौरी के मन में बसा दर्द व गुस्सा चीत्कार कर उठा। वह बिना रुके बोल रही थी कि प्रीति उल्लू जैसी आंखों से उसे सिर्फ देखने के कुछ नहीं कर पा रही थी। गौरी का चेहरा
गुस्से से लाल था। जिसने उनकी जिंदगी में जहर घोल कर रखा है, उसे अब भी सहती रही तो वह उसकी जान ले लेगा। उसके इस प्रतिकार में अभी के प्रति उसका प्रेम व विश्वास की शक्ति भी शामिल थी, जो उसमें दोगुनी ऊर्जा का संचार कर रही थी कि अब वह प्रीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्हीं तेवर का डर था कि प्रीति उसको सही बात की भनक नहीं लगने देना चाहती थी। गौरी ताबड़तोड़ जुबानी हमले कर रही थी, तो अब वह भी आक्रामक हो गई। अभी मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से परेशान है। यह सब तेरी वजह से हुआ। चली क्यों नहीं गई इस घर से? तेरी वजह से बाबूजी ने उसे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा। उसने जोर लगा दोनों हाथ छुड़ाए। वो बीता कल था, तुम्हारा भी और हमारा भी। अब भी वही रट लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। यही हमारी किस्मत थी, जिसे हम स्वीकार चुके। वह दोनों मन से एक दूसरे को अपना चुके हैं। पहलवान जी मेरे पति हैं। अगर उनकी तरफ बुरी नजर डाली तो तेरी आंखें फाड़ दूंगी। निकल यहाँ से, वरना चप्पल उठाकर इतना मारूंगी कि सारा गांव तमाशा देखेगा। गौरी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह उसे अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, ताकि वह अपनी बेहुदा जिद छोड़ दे। उसने प्यार से समझाया, नहीं मानी। उसकी विनय को उसकी कमजोरी समझने लगी। अत्यधिक विनम्रता कायरता समझ ली जाती है। प्रीति को प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही थी, तो धमकाना जरूरी हो गया। जहरीले सांपों का जहर खत्म करने मीठा दूध नहीं पिलाया जाता, बल्कि दांत उखाड़ लिए जाते हैं। तो मुझे चप्पल से मारेगी? वह हैरानी से पूछती है। हाँ मारूंगी। अगर नहीं मानी तो पर तेरी तरह घटियापन पर नहीं उतरना चाहती। निकल यहाँ से, बाहर निकल। गौरी ने उसका हाथ पकड़ कटे पेड़ सा बाहर की ओर घसीटना शुरू कर दिया। तुम्हारे इस नाटक को अधिक बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तो तुम्हारी मम्मी और गांव वालों के सामने ये राज खोल ही दूं कि उनकी बेटी एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी करने के ख्वाब संजोए बैठी है। तो ऐसी लड़की को क्या कहा जाए? गौरी के रूप में साक्षात काली का अवतार खड़ी थी कि प्रीति के होश फाख्ता थे। हर समय रोने वाली नाजुक सी गौरी में न जाने कहाँ से गजब की ताकत आ गई थी कि वह उससे अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रही थी। पर अगर गौरी ने शादी से पहले यह बात सार्वजनिक कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसा नहीं करोगी, वरना अंजाम बुरा होगा। उसने कोरी धमकी दी कि गौरी का बाल भी ना हिला। क्यों ना करूं? तुम जबरदस्ती पहलवान जी के गले बंधना चाहती हो, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो। वह उसको भरी बोरी से घसीटती आंगन तक ले आई। उसकी छुड़ाने की कोशिश नाकाम हो गई। जब लगा उसके मंसूबे पूरे होने से पहले गौरी सबके सामने उनकी धज्जियां उड़ा उसका भांडा फोड़ कर देगी, शरीर की ताकत इकट्ठा कर जो लगा हाथ छुड़ा लिया। तुम क्या समझती हो कि ये सब करने से तुम इस शादी को रोक दोगी? उसकी नजरें सवालिया हो गई। हाँ, तुम्हारे बुरे इरादों के आगे दीवार बनी मैं खड़ी हूँ। गौरी आत्मविश्वास से लबरेज थी कि प्रीति को अपने मंसूबे फेल होते नजर आने लगे। गलत, तुम गलत सोच रही हो। क्या गलत क्या सही? फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। कल सबको पता चले अच्छा है, आज पता चल जाए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। शादी करनी है ना? तुम्हें तो करो, खुलेआम करो। डर किस बात का? ढके छुपे तो गलत काम होते हैं, सही काम डंके की चोट पर होते हैं। चलो तुम्हारी मम्मी के पास, उन्हें सब बता दो। कल उनकी बेटी की शादी है, वो भी कन्यादान करेंगे। बाबूजी को भी पता चले कि उनके घर बहू आ रही है। बाबूजी को मंजूर हुआ तो मैं भी ऐतराज नहीं जताऊंगी, पर ऐसे नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। ये सब करने से क्या होगा? मत भूलो, मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। बकायदा शादी हुई है। माना पहलवान जी को सामाजिक तौर पर दूसरी शादी का हक है, पर मेरी बिना सहमति के पहलवान जी दूसरी शादी नहीं कर सकते। गौरी तो सच में ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगी। वह उसे आंगन से बाहर खींचने लगी तो प्रीति जोश में जागी, जोर से हाथ झटका और अपना हाथ छुड़ा लिया। तुझे क्या लगता है ये सब ड्रामा क्रिएट करेगी तो अभी शादी से इनकार कर देगा? उसके होठों पर जहरीली मुस्कान खेलने लगी। वो नहीं, तू करेगी। तुम मम्मी को बताओ या बाऊजी को, या बड़ा ड्रामा क्रिएट करो। मैं और अभी शादी करेंगे। जब मैं अभी राजी तो तुम क्या कर लोगी? पहलवान जी को तुम मजबूर कर रही हो। हा 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 हा। वह पागलों की तरह ठहाका मार हंस पड़ी। तुम तो निरी बेवकूफ निकली। इतने दिन से मैं और अभी ड्रामा कर रहे थे, तुम समझे नहीं?
सब कार्ड फेल हुए तो उसने अपना आखिरी तुरुप का पत्ता खेल दिया। क्या बकवास कर रही है? गौरी के होठों से बेइख्तियार निकला। अभी मुझसे प्यार करता है, शादी भी मुझसे करेगा। तुझसे प्यार करने का सिर्फ नाटक था, नाटक। वह चौंकी। हाँ, नाटक। तुम्हारी नजरों में अच्छा बना रहने के लिए, ताकि तुम आसानी से शादी के लिए रजामंदी दे दो, जिससे बाबूजी की नाराजगी न झेलनी पड़े। झूठ, झूठ बोल रही हो। गौरी बेसाख्ता चीखी। तुम्हें क्या लगा तुम उस पर जबरदस्ती थोप दी जाओगी और वो तुम्हें पत्नी बनाकर जिंदगी भर साथ रखेगा? तुम्हारी गलतफहमी है। प्रीति के ये जहर बुझे शब्द काम में गर्म अंगार से गिरते महसूस हुए। बकवास बंद कर अपनी, वरना मुंह तोड़ दूंगी। अभी को तुमसे जो चाहिए था मिल गया। खुद को उसको सौंप चुकी। अब उसका तुमसे मोह भंग। जैसे घर का सामान पड़ा है, पड़े रहना एक कोने में, घर की नौकरानी की तरह। उसने जहरीले शब्दों के तीर छोड़े। बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। निकलती हो कि नहीं? वह उसे बाहर की तरफ धक्का मारने लगी। नहीं विश्वास, रुको सबूत दिखाती हूँ। कहकर वह अंदर गई। फोन उठा लाई। फोन में वीडियो ऑन कर दी। ये लो सबूत। मैं और अभी एक हो चुके हैं। कल बस उस पर मोहर लग जाएगी। गौरी ने वीडियो देखा तो सन्न थी। उसके हाथ से फोन झपट लिया। आंखें खुलकर फैल गई, जैसे अभी किसी ने उसके सिर पर मिसाइल दाग दी। कि सब जगह बस तबाही थी। उसके प्यार विश्वास के छितराए कतरे बिछे थे। खुद को ब्रह्मचारी हनुमान भक्त बताने वाले पहलवान जी प्रीति के साथ बिस्तर में थे। एक हाथ से मुंह ढक लिया, कहीं उसकी जान बाहर न निकल जाए। अब हो गया यकीन। ये सच नहीं, झूठ है, फरेब है। सब तुम्हारा खड़ा किया ड्रामा है। वह लड़खड़ाते स्वर में बोली। बहाने से मेरे साथ शहर जाना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, साथ में रात बिताना, हम कई बार कर चुके। समझ लो कि हम पहले से पति पत्नी जैसे रहते हैं। अब बस मोहर लगेगी। प्रीति ने उसे अपनी बातों के शिकंजे में जकड़ा कि गौरी फंस गई। दिल में अथाह दर्द की वो बारिश बरसी कि आंखों से अत्यधिक बारिश के बाद पहाड़ों से जैसे पानी के सोते फूट पड़े हों। जैसे वह इसमें घुट कर मर जाएगी। सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पैरों के नीचे से जमीन नदारद थी। अगर वह पैर मजबूती से न जमाती तो चक्कर खाकर गिर पड़ती। कि प्रीति ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। होठों पर जहर बुझी मुस्कान किसी तलवार की धार से तेज थी। कि गौरी बुरी तरह घायल। वह अपना जहर फैलाने में कामयाब रही और अपनी क्रूरता पर खुश। झूठ फरेब का सहारा ले एक मासूम को दुख पहुंचाकर खुश होने से बड़ी क्रूरता भला क्या होगी? कि गौरी को सांस लेना मुश्किल लगा। ये सच नहीं। खुद को जमीन के हवाले करने से पहले इतना ही तो बुदबुदा पाई। आवाज भी जैसे गले में अटक कर रह गई थी। यही सच है जिसे तुम स्वीकारना नहीं चाहती। हम तो कब का स्वीकार कर चुके। अभी पहले भी मेरा था, अब भी है, और बाद में भी रहेगा। तुम बस घर में फैला कचरा हो, जिसकी सिर्फ सफाई हो सकती है। मैं कहती हूँ तुम आज ही ये घर छोड़कर चली जाओ। यहाँ रही तो कल से मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। नहीं गई तो नौकरानी की तरह पड़ी रहना एक कोने में। आखिरी तीर फेंक कर अपना प्लान सफल होने पर वह खुश होती बाहर की तरफ मुड़ी के रुक गई। और हाँ, कल तक हमारा कमरा खाली कर देना। प्रीति जाने क्या क्या बोले जा रही थी कि अब गौरी को सुनाई देना भी बंद हो गया था। वह तो चली गई, पर गौरी के मन में ढेर सारा जहर उगल कर कि उसकी जलन से गौरी तड़प उठी। मन दहाड़े मारने को कर रहा था। जैसे तैसे खुद को समेटा और अंदर सर गई। पैरों में जान बाकी नहीं थी, वहीं पर बिछी गई। रोने की वजह भी तो थी उसके पास। जिस इंसान को वह दिल में बसा चुकी, वो छलिया निकलेगा। मर जाने दिया होता उस दिन, कम से कम ये दिन तो ना देखती जब उसके वजूद और आत्मसम्मान के कतरे बिछे हुए थे। रोई, वह दहाड़े मार कर रोई, जैसे सबसे भरोसा उठ गया। वह सच में पहलवान जी उसके साथ खेल रहे थे। जब दिल में प्रीति थी तो इतना नाटक किया, ये शरीर पाने के लिए। वो आंखों में प्यार, वो बातें, क्या वो फरेब था? दिल मानने को तैयार नहीं था, पर वो वीडियो भी झूठ नहीं थी। प्रीति उनके साथ गई। उन्होंने उसे शॉपिंग भी कराई। वह रात रुके। यह सब भी तो सच है। उसका बेधड़क उनके घर पहुंचकर उनके अतरंग पलों में आकर बेशर्मी दिखाना। सबसे बड़ी बात, कल रात को फोन आया और पहलवान जी गए थे। यह प्रीति को कैसे पता?
वह झुठला नहीं सकती और आज भी सुबह से बिना बताए गायब है। कल शादी भी है, यह तो खुद भी उन्होंने बताया। सारे साक्ष्य चीख-चीख कर खुद ही बता रहे थे कि उसे ठगा गया, बेवकूफ बनाया गया। क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बुरा उसके साथ कैसे हो सकता है? जब उसका सब कुछ लूट ही लिया था, तो झूठा भ्रम तो रहने देते कि सांस ले सके। पर अब जो उसका सब छीन लिया कि सब्र नहीं आ रहा था। दिमाग बिल्कुल सन्न पड़ गया था कि काम करना बंद कर गया। शरीर को जैसे इस दुख ने भीगे कपड़े सा निचोड़ लिया है कि पूरी तरह पस्त हो गया है। अब जबकि उन दोनों की शादी हो जाएगी, तो इस घर में क्या हैसियत रह जाएगी उसकी? संभव है दूध में पड़ी मक्खी सी फेंक दी जाए। घर में जगह को लेकर ही नहीं, उसके तो अस्तित्व व असीमता पर ही बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया है। किस हैसियत से रहेगी इस घर में दूसरी औरत, कि जो बस घर के काम में नियमित रह जाएगी? आज कमरे से निकाल दी गई तो संभव है कल घर से भी बेइज्जत करके निकाल दी जाए। जो लड़की अभी को अपने झांसे में फंसा सकती है, कल उसे घर से निकालने में कितना समय लगाएगी? गौरी का मन अपनी ही अदालत में खुद से ही जिरह कर रहा था, जिसका नतीजा था कई सुलगते सवाल। उसके अस्तित्व और अस्मिता को लेकर। बात सिर्फ घर में हैसियत को लेकर ही तो नहीं। अंकुर की जिगर अभी खुशबू की तरह दिल में जो रच बस गया, उसका क्या? उसका यह धोखा उसे जीने देगा? खुद के बाल नोचने का मन कर रहा था कि क्यों परमात्मा ने इतने दुख उसके हिस्से में दे दिए कि उसके अंदर की गौरी चीत्कार कर उठी। सब अपनी मन माफिक उसके फैसले करते गए और वह इन फैसलों में अपनी मुख सहमति देती चली गई। सबको खुश करते करते कब उसका खुद का वजूद दांव पर लग गया। एहसास हुआ तो तड़प कर रह गई। उस दिन ही चादर डालने का विरोध कर लिया होता तो क्या कर लेता कोई, पर तब भी कहाँ उसे चैन से रहने दिया जाता। उसे याद है उसकी ममेरी बहन ने चादर डालने से इनकार कर दिया था, तो घर से लेकर बाहर हर जगह उसे गलत नियत का सामना इस प्रकार करना पड़ा कि जीना हराम हो गया। आखिर हार कर उसे अपने हिस्से की जमीन छोड़ मायके जाना पड़ा था। क्या उसे भी चले जाना चाहिए था? शायद। तब भावुकता में बहकर यह घर न छोड़ने का निर्णय शायद उस पर भारी पड़ रहा था कि पल पल दिल छलनी हो जाता। तब अंकुर की यादों ने कदम रोक लिए, पर अब तो वो भी नहीं रहा। अब कुछ नहीं रहा। उसने जरा सी खुशी और सहारे की आस में अभी की तरफ जो कदम बढ़ाए कि पैर बुरी तरह झुलसा बैठी। एक गम का बोझ हल्का करने दो गुना बोझ सिर चढ़ा बैठी कि अपनी नादानी पर झल्ला गई। अभी की तरफ झुकने से अच्छा क्यों नहीं कुछ और विकल्प ढूंढ लिया। क्या जीवन जीने उसे किसी का साथ जरूरी था? वह अकेली भी जीना सीख जाती, पर अब तो जीने की इच्छा मरती जा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो ध्यान आया, रोहित के आने का समय हो गया था और उसने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं बनाया था। खुद को समेटा और दरवाजे पर आ गई। अन्य दिन उसके आने पर मुस्कुरा देती, पर आज उसका उतरा चेहरा देख वह भी आश्चर्य में था। वजह को लेकर कयास लगाने की कोशिश करने लगा। कांधे का बैग नीचे टिकाकर पूछा, आप ठीक तो हैं? थोड़ी तबीयत ढीली है, खाना भी नहीं बना पाई अभी तक, कहकर बात टाल दी। तबीयत ठीक नहीं तो आराम करो, मैं जल्दी से नमकीन चावल बना देता हूँ। वह सहानुभूति दिखाता बोला, पर उसने मना कर दिया कि खुद बना देगी। बोझिल कदमों से किचन में आ गई। खाना बनाया, रोहित को खिलाया और बाबूजी का खाना पैक कर उसे दुकान भेज दिया। जब वह चला गया तो कमरे में आ गई। आज भूख भी नहीं थी, लेट गई कि तभी फोन की घंटी बजी। ऑन किया, वीडियो बाबू का कॉल था। हेलो, वह धीमे से बोली। हेलो गौरी, नमस्ते सर, वह धीमे से ही बोली। बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, बस उनका मन रखने हाँ ना कर रही थी, जो अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। घर में सब कैसे हैं? उसके बातों में दिलचस्पी न लेते देख पूछा। सब ठीक है, अभी ऑफिस में आ सकती हो? क्यों? आ जाओ फिर बताता हूँ। अभी तो घर का काम है, कल आ जाऊंगी। उसने टालने के इरादे से कहा। काम बाद में कर लेना, आ जाओ, जरूरी काम है। क्या काम है? तुमसे एक संस्था के ग्रुप की बात की थी, जो सोशल वर्क करते हैं। हाँ, वे लोग आए हैं, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। आना जरूरी है? हाँ, आकर एक बार मिल लो। वीडियो बाबू ने जिद की तो ना नहीं कर पाई,
उनकी बात टाल भी नहीं सकती थी। इस विडंबना पर हंसी आ रही थी कि जिसकी अपनी जिंदगी बिगड़ी हुई है, तो क्या समाज की सोच और लोगों की जिंदगी सुधारेगी। कोरा ज्ञान देने से भला कोई सुधरता तो सब जगह महापुरुषों के प्रवचन चल रहे होते और समाज में गलत प्रथाएं प्रसारित ही न होती। परंतु यह जीवन समर है, जहाँ जिंदगी बिना प्रवचन दिए कभी न भूलने वाले पाठ सिखाती है। आज तो हर बात झूठी व खोखली नजर आ रही थी। वीडियो बाबू का आग्रह टाल नहीं सकती थी, तो जाने के उद्देश्य से दरवाजा बंद कर बाहर आ गई। घर से पैदल चलती वीडियो ऑफिस आ गई। वीडियो बाबू ऑफिस के बाहर ही कैंपस में थे, जो चारों ओर आदम कद ऊंची सीमेंट की चार दीवारों से घिरा था। सलेटी रंग की शर्ट और खाकी पैंट पहने वीडियो बाबू कुछ लोगों से घिरे खड़े थे। गौरी को आते देखा तो मुस्कुरा दिया। लो आ गई गौरी। वह भी आकर वहां पर खड़ी हो गई। यह 10-15 की संख्या वाला नौजवान युवक युवतियों का ग्रुप था। सभी 18 से 25 वर्ष के बीच के थे। गौरी ने अनमने मन से उन्हें देखा। वे सभी सफेद रंग का कॉलर वाला फुल स्लीव, घुटनों तक कुर्ता और नीले रंग की जीन्स के नीचे सफेद रंग के स्पोर्ट्स शूज पहने थे। कमर पर पिंक कलर के दुपट्टे बंधे हुए थे। लड़कियों ने ऊंची पोनी टेल जो दो रबड़ से गूंदी हुई थी। कुल मिलाकर वे एक ही तरह की ड्रेस में थे। वीडियो बाबू ने गौरी का उनसे परिचय करवाया और बताया कि वह भी इस ग्रुप से जुड़ने की इच्छुक है। गौरी की अभी जैसी हालत थी, उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। बेमन से वहां खड़ी थी। वे एक एक कर अपने नाम अपना परिचय मुस्कुराकर दे रहे थे। बदले में गौरी भी मुस्कुराकर अभिवादन करती। अभी वे लोग गांव से लौटे हैं, जहां अंधविश्वास व रूढ़ियों पर जागरूकता करता नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके आए हैं। इसी महीने उनका फिर प्रोग्राम है, जिसके लिए वे 2 दिन पहले यहाँ आएंगे और उसे भी ट्रेंड करेंगे, ताकि वह भी उनके साथ चले। गौरी ने औपचारिकता के लिए हाँ कहा, तो थोड़ी देर बाद वे चलेंगे। वीडियो बाबू कब से गौरी के बदले व्यवहार को नोटिस कर रहे थे। वह पहले भी कम बोलती थी, पर चेहरे पर इतनी निराशा और चिंता नहीं झलकती थी। अभी वह बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रही थी, जैसे अंकुर के जाने के बाद थी। जब से अभी उसकी जिंदगी में आया था, वो खुश थी। ना जाने क्या बात है, उनको बात खटक गई। उसने भी जाने की इजाजत मांगी, पर उन्होंने उसे बैठने कहा, ताकि असल वजह जान सके। उसे अंदर आने कहा तो वह आ गई। खुद कुर्सी खींचकर बैठ गए। उसे भी बैठने का इशारा किया तो वह भी बैठ गई। क्या बात है, ठीक तो हो? उन्होंने उसे सवालिया नजर से देखा। हाँ, उसने उनसे नजरें चुराकर कहा। परेशान दिख रही हो? नहीं तो, घर में सब ठीक है? जी। पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारे चेहरे से लग तो नहीं रहा। मतलब? गौरी, जो नजरें जमीन पर टिकाए थी, उनके चेहरे को देखने लगी। दोनों हाथ की हथेलियां बांधे चेहरे के सामने रखे वजह भांपने की कोशिश कर रहे थे। कि उदास हो? अभी कहाँ है? कॉल भी नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? मुझे कौन सा कुछ समझते हैं कि बताकर जाएंगे। आंसू रोकने की सारी कोशिश असफल हुई। गला भर्रा गया और रोने लगी। कि वीडियो बाबू हैरान हो उसे देखने लगे। अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। चलो उठो यहाँ से। क्यों? यहाँ पर लोग आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, कहकर वह उठकर बाहर आ गए। बात गंभीर है, समझ गए थे। उसे घर चलने कहा। थोड़ी आनाकानी के बाद वह मान गई। उनकी बात टाल दे, ऐसी भी कोई वजह नहीं। वह कई दिनों से बाबू से मिलने भी नहीं आई थी। यह बात भी किसी से शेयर नहीं की तो शायद सिर फट जाएगा, या वह घुटकर मर जाएगी। अभी ने बाबूजी से बताने से इनकार किया। वीडियो बाबू को तो नहीं। वह उनके पीछे घर आ गए। उन्होंने उसे लॉन में ही लगे मोड़े पर बैठने कहा तो वह बैठ गई। अंदर जाकर सर्वेंट को कॉफी बनाने को कहा और आकर उसके साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह कॉफी रखकर चला गया। अब बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं। बताओ अब। पहलवान जी प्रीति से शादी कर रहे हैं। क्या? वे एकदम चौंक गए कि उनके हाथ से कॉफी मग गिरते गिरते बचा। उसे टेबल पर टिकाया। ये सच नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वे यकीनी से बोले। काश कि गलतफहमी होती, पर यह सच है। गौरी ने उदासी में लिपटे लफ्जों में दोहराया। अभी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा? यकीन करना मुश्किल है। आश्चर्य चरम पर था। जो सुन रहे थे उस पर यकीन कैसे करे।
समझ नहीं पड़ रहा था। मुझे भी यही लगता था, पर ज़रूरी नहीं जो हमें सही लगे वो सही हो भी। ऐसा करो, मुझे पूरी बात बताओ, तब किसी निर्णय पर पहुँच पाऊँगा। गौरी पूरी बात बता देती है। सुनकर उनके चेहरे पर चिंता के बादल उमड़ आए। ये वाक़ई में सीरियस मैटर है। अभी ऐसा नहीं कर सकता। वह लड़की धमका रही है और वह मान रहा है। ये कोई बात नहीं हुई, पर यही सच है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बात का डर था। इसमें कोई भी कुछ मदद नहीं कर सकता, न बल्कि समाज, कानून भी इसको रिवाज के नाम पर मान्यता दे देगा, क्योंकि उनकी नज़र में तुम अंकुर की पत्नी हो। वह यह आसानी से साबित भी कर देगा कि तुम घर में रह सको, इसलिए चादर डाली। बात की गंभीरता तौलते बोले। अब क्या करूं? मायूसी से बोली। मैं इस प्रथा को हमेशा सख्त के खिलाफ रहा। तुम लोगों का मामला देख मेरा नजरिया बदला था, पर अब भी मैं सही साबित हुआ। तुम उस घर में पहले भी हक से रह सकती थी। अंकुर की जमीन पर, घर पर तुम्हारा बराबर का हक था। उसके घर में रहने, तुम्हें चादर डालने की प्रथा से गुजरने कोई जरूरत नहीं थी। पति की मृत्यु हो जाने के पर पुनर्विवाह होना चाहिए, पर रिवाज के नाम पर जबरदस्ती किसी से भी बांध देना सरासर अन्याय है। उसी समय विरोध करती तो आज ये हालात न बनते। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया था पर सफल नहीं हुआ। मैं अभी से बात करूंगा। वह ऐसा नहीं कर सकता। आज सुबह से गायब है, कल शादी है, कैसे रोकेंगे? सबका विरोध दरकिनार करके यह कर रहे हैं। वह आपके कहने से मानेंगे क्या? गौरी ने संदेह जताया। ऐसा भी हो सकता है कि प्रीति उस वीडियो के बेस पर उसे ब्लैकमेल कर रही हो। वीडियो तो असली है, इसका मतलब उन्होंने उसके साथ रात बिताई है। आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। क्या पता जो वीडियो तुम्हें दिखाई गई हो वो एडिटेड हो। क्या सुनकर वीडियो बाबू भी परेशान हो गए। ये क्या कर रहा है अभी? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, उससे साफ साफ बात करो। बाबूजी को बीच में लो। जरूरत पड़ी तो मैं इस मामले को देखता हूँ। हम कानून का सहारा लेंगे, पर अभी को ऐसा नहीं करने देंगे। नहीं नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको बताया। उन्होंने बाबूजी को भी बताने से मना किया है। दबाव में आकर अगर उन्होंने प्रीति से शादी नहीं की और उसने कोई गलत कदम उठा लिया, तो पहलवान जी का ओलंपिक का सपना टूट जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। वे मेरे साथ अन्याय कर सकते हैं, पर मैं उनका सपना टूटता नहीं देख सकती। उनके लिए कुश्ती सासों की तरह है, जिसे छीनने का पाप मैं नहीं कर सकती। तो क्या देख पाओगी उसे किसी और का होता? मैं अपने घर चली जाऊंगी, इन लोगों की जिंदगी से दूर। पर क्यों? वो शायद उसके साथ ही खुश रहेंगे। गौरी, तुम बहुत भोली व नासमझ हो। ऐसे अपने अधिकार नहीं छोड़ते। तुम उसकी पत्नी हो। अपनी शक्ति का प्रयोग करो। अत्यधिक सीधा होने से काम नहीं चलेगा। याद रखो, जंगल में सबसे सीधा पेड़ पहले कटता है। ये भी तो सच है कि प्रेम व रिश्तों में जबरदस्ती नहीं हो सकती। जबरदस्ती बंद कर रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। मेरी जिंदगी पहले ही उजाड़ है। उनकी तो संवरने दे सकती हूँ। तुम उसकी गलती को सह दे रही हो। अपना सोचो, तुम क्या करोगी? भावनाओं में बहकर जिंदगी नहीं चला करती। मेरे लिए भी भगवान ने कुछ सोचा होगा। मैं आगे बढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। आप कहते हैं ना, सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं वही करूंगी। और हाँ, सोशल ग्रुप भी ज्वाइन करूंगी। लोगों को जागरूक करूंगी, ताकि ऐसी कुप्रथाओं पर रोक लगे। ये सब तुम अभी के साथ रहकर भी कर सकती हो। तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम शादी रोकोगी, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर कैसे? मैं खुद को उनकी पैरों की जंजीर बना नहीं देखना चाहती। तुम में कोई कमी नहीं कि वह दूसरी शादी करे। कमी है तो उसमें है। तभी तो वह बाबूजी को यह सब बताने से मना कर रहा है कि वे ये नहीं होने देंगे। तुम्हें ये सब बाबूजी को बताना ही होगा। सिर्फ वही हैं जो ये शादी रोक सकते हैं। अभी उनका कहा कभी नहीं टालेगा। तुम ये सब बाबूजी को बता दो। वो नाराज हो जाएंगे। नाराजगी दूर की जा सकती है, पर शादी हो गई तो सब खत्म। क्या तुम्हें मंजूर है? उन्होंने गौरी को देखा, जो असमंजस में थी। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका